Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear SLS student, welcome to online classes. Dear student, आज हम लोगों ने 8th की साइंस में यूनिट नंबर 8 शुरू करना है और यूनिट का नाम है जी हमारे पास मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है जी, हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे मेजर करते हैं ये हम इस जो है वो यूनिट में जान सकेंगे। तो हमारे पास है जी, कहता है कि हाउ फार is your school from your home? How much is the table heavier than the chair? How much more water can be filled in a jug than that in a glass? तीन क्वेश्चन इसने हमसे किए हैं कि कैसे जो है आपका स्कूल जो है वो आपके घर से कितना दूर है, या फिर एक जो टेबल होता है वो चेयर से क्यों इतना भारी है, या एक जग में जो है वो ज्यादा पानी आता है गिलास से, ये हमें कैसे पता चलता है। हाउ लॉन्ग इज द ड्यूरेशन ऑफ ए डे? एक डे जो है वो कितने टाइम का होता है। सच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ओनली व्हेन यू आर एबल टू मेजर दी फिजिकल क्वांटिटीज। ये वो क्वेश्चन है जिनका आंसर सिर्फ आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करके ही मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, mass, टाइम, वॉल्यूम, etc. In this chapter we will learn about these physical quantities and their measurement, measuring instrument and use of measurement will also be discussed. तो इस यूनिट में बेटा हम जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे मेजर किया जाता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जी फिजिकल क्वांटिटीज। कहता है दी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ, mass, टाइम एंड वॉल्यूम etc. आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वो मिकदारें जिनको हम जो है वो फिजिकली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर लेंथ हो गई, मैथ हो गया, टाइम हो गया, क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हैव एट लीस्ट टू थिंग इन कॉमन। फिजिकल क्वांटिटीज की दो जो बुनियादी बातें हैं, one is the size or magnitude and the other is the unit in which quantity is measured। एक तो उसका मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है जी, और दूसरा उसका यूनिट है। फॉर एग्जांपल टू डिस्क्राइब ए ब्रिक, its length, width, height and mass are measured. These are called physical quantities। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ब्रिक, एक ईंट है, तो उसकी हम जब तक लेंथ, विड्थ और ब्रेथ नहीं बताएंगे, ठीक है जी, तो हमें जो है वो दूसरे बंदे को नहीं पता चल सकेगा कि ये जो है वो कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, या कितनी जो है वो इसकी जो है वो हाइट है। ठीक है, या इसी तरह सेम अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे जो है वो चीनी दे दें, तो जब तक हम उसे वैल्यू नहीं बताएंगे, ठीक है, यूनिट नहीं बताएंगे कि इतने केजी, ठीक है, मुझे चीनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 केजी चीनी, तो इसमें 5 जो है वो बचे क्या है, मैग्नीट्यूड, और केजी जो है वो इसका यूनिट है। तो आगे है जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन नीड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। रोजमर्रा जिंदगी में हमें जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज से वास्ता पड़ता है। टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी कंपेयर इट विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। हमें जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ वी परचेज सम शुगर वी मस्ट नो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ शुगर वी नीड। अगर हम चीनी खरीदने जाते हैं तो हमें ये लाजमन पता होना चाहिए कि हमने कितनी जो है वो खरीदनी है। Thus, there is a need of some standard quantity for measuring unknown quantity. This standard quantity is called unit। ठीक है जी, तो वही जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं उनको यूनिट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट पेज पे जी है जी various standard unit have been in use at different time in different part of the world। With the passage of time the unit were made more precise and acceptable. People, especially business communities and scientists of different countries, faces problem of converting the unit into another। अच्छा जी, मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ यूनिट के जो है वो स्टैंडर्ड बने हुए थे। तो जब लोग आपस में बिजनेसमैन जो है वो लेन देन करते थे, तो उनको जो है वो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉब्लम आती थी। तो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिस्ट फॉर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्ड इन पेरिस। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में, जिसमें तमाम साइंटिस्ट ने एक जो है वो स्टैंडर्ड, पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड बना दिया। तो कहता है इन 1960
The 11th General Conference of International Committee on Weight and Measure recommended that all countries of the world should adopt a system of same kind of standard unit. This conference recommended the use of International System of Unit. It is abbreviated as SI. तो 1960 में 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट पे एंड मेजर पे। तो उन लोगों ने फैसला किया कि पूरी दुनिया में जो है वो एक ही ऐसा यूनिट जो है वो चलाया जाएगा, ठीक है, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास टाइम एंड वॉल्यूम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब जो लेंथ का जो है वो मीटर है यूनिट, ठीक है, इसी तरह मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर है और एम क्यूब से इसको शो करते हैं। कहता है ए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। Mostly the liter is used for measuring volume of liquid such as milk, petrol, cooking oil, etc. 1/100 part of cubic meter. 1 meter cube is equal to 1000, sorry, 1000 है, 1000 liter, and 1 liter is equal to 1000 milliliter। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ गए हैं जी प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस बेटा होते हैं वर्ड और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। प्रीफिक्सेस क्या है जी? प्रीफिक्सेस, the main advantages of SI unit is that multiple and sub-multiple can be conveniently expressed using prefixes. Prefixes are based on multiplying and dividing the unit by power of 10. The word or letter added before SI units such as milli, centi, kilo and are known as prefixes. For example, अब जो यूनिट है जी, जो मैथ का यूनिट है वो ग्राम है असल में, ठीक है, लेकिन जो अब मैथ ग्राम जो है ये छोटा यूनिट है। अब अगर कोई वैल्यू जो है वो 1000 ग्राम है तो उसको हम किलोग्राम में शो कर सकते हैं। तो किलो क्या है जी? प्रीफिक्सेस है। तो वो वर्ड या लेटर जो एस आई यूनिट के शुरू में आते हैं क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। ये 9th में भी आपकी डेफिनेशन आएगी, आपने याद करनी है। आगे है जी मिली मीन 1000 पार्ट। फॉर एग्जांपल मिलीमीटर is 1000 part of meter, that is it mean 1 meter is equal to 1000 millimeter. Centi mean 100 part of 100 part, for example centimeter is 100 part of meter. 1 centimeter is equal to 1/100 meter, it mean 1 meter is equal to 100 centimeter. Kilo mean 1000 time, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल किलोमीटर इज 1000 टाइम ऑफ मीटर, दैट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। Thus, a diameter of thin wire can be written in smaller unit of centimeter or millimeter instead of meter. तो ये कह रहा है कि जो वायर है उसका डायमीटर हम सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली द लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज मे बी एक्सप्रेस बेटर इन बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस सच एज दैट इज किलोमीटर। ठीक है जी, अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अब अगर 10,000 मीटर है, ठीक है जी, तो हम उसको जो है वो 1000 पे डिवाइड करके तो 100 किलोमीटर में शो कर सकते हैं। आगे एक एग्जांपल है जी, ये आप लोगों ने कन्वर्ट एग्जांपल है हमारे पास, कन्वर्ट 5 मीटर इनटू मिलीमीटर। तो 5 मीटर है, 5 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 मिलीमीटर आ जाएगा, या 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। सेम इसी तरह कन्वर्ट 50 मीटर इनटू सेंटीमीटर, 50 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 5000 मिलीमीटर आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। कन्वर्ट 200 20,000 ग्राम इनटू किलोग्राम। तो 20,000 ग्राम है ना, तो इसको अगर हम 1000 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 20 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, मिनी एक्सरसाइज है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास बेटा दूसरी, ये भी मिनी एक्सरसाइज आपने खुद से ही करनी है। आगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं जी हमारे पास, हाँ जी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं measuring instrument are used to measure various physical quantities such as length, mass, time and volume etc. We shall now describe some measuring instrument used in
दी लेबॉर्ट्री। ठीक है जी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइसेस होती हैं जो मुख्तलिफ जो है वो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होती हैं। मिसाल के तौर पर लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम हो गया और वॉल्यूम हो गया। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जिस डिवाइस के बारे में पढ़ने लगे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के, वो है मीटर रूल। A meter rule is 1 meter long graduated stick. It is usually used to measure length of an object or distance between 2 points. A meter rule is divided into 100 equal parts. मीटर रूल ये आपके सामने आ भी रहा है, स्केल जिसको हम आम जुबान में कहते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है कि दो पॉइंट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए या किसी चीज की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कि ये कितनी जो है वो सेंटीमीटर है या कितनी मिलीमीटर है। तो इस पे 100 पार्ट बने होते हैं। Each part is equal to 1 centimeter. Each centimeter is further divided into 10 millimeter. Thus, a meter rule can measure the length of an object correct up to 1 millimeter. तो इसका मतलब है कि जो मीटर रूल है वो 1 मिलीमीटर तक हमें जो है वो वैल्यू दे सकता है किसी भी चीज की। It is better to measure from 1 centimeter mark of the meter rule or measuring tape and then subtract 1 centimeter from the final reading। ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ जीरो एज ऑन द स्केल। ठीक है जी। यानी आप अगर 1 से शुरू करें, ठीक है, कोई भी अगर आपने लेंथ जो है वो मेजर करनी है तो आप वन वन से शुरू करें इंस्टेड ऑफ 0। तो उसके बाद जब एंड पे आपकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आती है 96, तो वो 1 आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो 95 आपकी करेक्ट वैल्यू होगी। ठीक है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि जो शुरू की लाइनें होती हैं स्केल पे वो अ, अ, सही वाज़ेह नहीं होती, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आगे हमारे पास है जी, व्हेल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, eyes must kept vertically above the reading point as shown in figure 8.2। हाँ जी, ये आपके पास जी बिल्कुल आंख आपके वर्टिकली बिल्कुल लेंथ के सामने होनी चाहिए, ना कि जो है वो जो है वो दूसरी पोजीशन पे, जिस तरह ये बी में आपको दिखाया जा रहा है। इफ द आई इज positioned either left or right to the measuring point or the reading will become doubtful। ठीक है। अगर आपकी जो है वो आई साइड या आई जो है वो वर्टिकली नहीं है, बिल्कुल करेक्ट रीडिंग नहीं आएगी, आपकी रीडिंग जो है वो आ सकती है, इनकरेक्ट आ सकती है। आगे एक्टिविटी बेटा 8.1 है, ये आप लोगों ने खुद से करनी है, आसान है। उसके बाद हमारे पास है जी मिनी एक्सरसाइज है, मिनी एक्सरसाइज आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है। आगे हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। A measuring cylinder is used to measure the volume of liquid। measuring cylinder ये शीशे का एक गिलास होता है जिसके ऊपर जो है वो वॉल्यूम स्केल मेंशन होता है। ठीक है जी। इसको जो है वो किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। It has a scale in millimeter or cubic centimeter along its length. That is why it is also called graduated cylinder। इसको graduated cylinder भी कहते हैं। Measuring cylinder of different capacities from 5 milliliter to 500 milliliter are available in school laboratory. To measure the correct volume of a liquid, cylinder must be placed on horizontal surface and the eyes should be kept at the level with the bottom of mentioned minicus। ठीक है जी। इज शोन इन फिगर। इसमें भी आपके पास वही जो कंडीशन है कि आपकी जो आई साइड है वो बिल्कुल वर्टिकली बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए मेजरमेंट के। अगर आप लेफ्ट ऊपर हो या नीचे होके देख रहे हो तो फिर आपके पास जो मेजरमेंट वैल्यू आएगी वो इनकोरेक्ट आएगी। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास बेटा ये एक एक्टिविटी आ गई है, इसमें भी आप लोगों ने खुद से ही करनी है। एक्टिविटी जो है वो आप, हाँ जी, Minicus of, do you know minicus of all liquid is curved downward, whereas minicus of mercury is curved upward when they are put into the cylinder container। अच्छा जी। एक्टिविटी 8.2 है जी, ये आप लोगों ने बेटा, इसमें भी 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है और वो 1 लीटर फिर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। सेम 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो गया। अच्छा जी। एक्टिविटी 8.2 आप लोगों ने खुद से करनी है। इसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट टॉपिक है फ्लास्क। ठीक है जी। फ्लास्क और पिपेट। ठीक है। और फिर हमारा ये यूनिट कवर हो गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के लिए हम जो है वो करेंगे
हाँ जी, फ्लास्क क्या है? फ्लास्क और लेबॉरेटरी वेसल कंटेनर, ये जैसा कि फिगर में आपके सामने जो है वो शो है। Flask are laboratory vessel container. They are made of glass or plastic. Flasks are available in many shapes and size. The size are specified by the volume they can hold. In school laboratory, these are usually available in the size of 50 milliliter, 100 milliliter, 250 milliliter, 500 milliliter, and 1000 milliliter. These are graduated in the unit of cubic centimeter, ठीक है, और मिलीलीटर। फ्लास्क आर यूज टू मेकिंग सोल्यूशन। हाँ जी, ये जो फ्लास्क हैं ये सोल्यूशन बनाने के लिए यूज होती हैं, और इन ये भी मुख्तलिफ कैपेसिटीज में मौजूद होती हैं, स्कूल लेबॉर्ट्री में भी और लैब में भी। अच्छा जी, पिपेट है जी। आगे पिपेट का मकसद होता है कि कोई भी चीज़ अगर ड्रॉप में थोड़ी मिकदार में आपने सॉल्यूशन में ऐड करनी है तो आप पिपेट का इस्तेमाल करते हो। पिपेट आर कॉमनली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल laboratories to measure the volume of a liquid in smaller quantities. Pipette has several shapes and sizes. These are graduated to a specific mark. They are commonly available in the size of 10 milliliter to 25 milliliter. Pipette are made of glass or plastic. पिपेट भी या तो ग्लास की बनी होती हैं या फिर प्लास्टिक की बनी होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बचे की पॉइंट है, ये आपके सामने वर्नियर कैलिपर आ रहा है, इसका एनिमेशन जो हो रहा है, ये इंशाल्लाह आप जो है वो नाइन्थ में इसके बारे में पढ़े हुए। ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। की पॉइंट है जी, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वो मिकदारें जो मापी जा सकती हैं फिजिकल मिकदारें कहलाती हैं। ठीक है जी, और इसमें लेंथ, मास और टाइम शामिल है। द सिस्टम ऑफ यूनिट रिकमेंडेड बाय द साइंटिस्ट in an international conference held in 1960 near Paris, as known as System International Unit, abbreviated as SI. हाँ जी, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम आर मीटर, किलोग्राम, सेकंड एंड cubic meter respectively. Meter rule, measuring tape, etc. are the instruments which are used for the measuring of length. ठीक है। सेम इसी तरह ये आगे भी की पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट जो है वो चैप्टर के दिए गए हैं। तो यहाँ पे बेटा हम जो है वो अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। होके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।